बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। फिर एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी लाइव दर्शन दे करके देश और विदेश के सभी गुरुमुख प्रेमियों को खुशियों से माला माल कर दिया, निहाल कर दिया। ये 2 घंटे का अवसर लगभग 8:30 से 10:30 बजे इंडिया के समय के अनुसार 8:30 बजे से 10:30 बजे तक लगभग, क्योंकि थोड़ा 8:30 से देर से दर्शन हुए, लेकिन ये समय जो है पूरी तरह से गुरुमुख प्रेमियों का सकारत हो गया, जीवन धन्य हो गया। कुछ दिन पहले 11 अप्रैल का दिन बड़े भागों वाला दिन गुरुमुखों के लिए रहा। उस दिन भी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री आनंदपुर में आए। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें बुलाया, अपनी नज़दीकी बख्शी, अपना पूरा प्यार लुटाया। एक तरफ तो ये दर्शाया कि प्रधानमंत्री को बुलाया है और ये सारी तैयारियां श्री आनंदपुर में इस उपलक्ष्य में की गई। कितने दिनों तक एक एक गुरुमुख प्रेमी को ये संदेश मिलते रहे कि श्री आनंदपुर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे तैयारियां हो रही है, हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, इतने लोगों को वहाँ रहने का इंतज़ाम किया जा रहा है, इतनी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो सरकारी कार्य होते हैं नियम पूर्वक हुआ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि केवल प्रधानमंत्री नहीं आए, एक एक गुरुमुख प्रेमी को चुन चुन कर श्री गुरु महाराज जी ने अपने चरण शरण में बिठाया, सभी को जोड़ दिया। इतने गुरुमुख प्रेमी एक साथ श्री दरबार में उपस्थित नहीं हो सकते, एक साथ बैठकर दर्शन नहीं कर सकते। विशाल श्री दर्शन हाल में जितनी व्यवस्था बड़ी आसानी से हो सकती है, उससे कहीं सैकड़ों गुना ज़्यादा ये 11 अप्रैल के दिन गुरुमुख प्रेमियों ने श्री हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के एक साथ दर्शन कर रहे थे। ऐसी रचना हमारे
श्री परमहंस दयाल महाराज जी रचाते श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज को साकार करते हुए हर गुरुमुख प्रेमी के लिए ऐसे अवसर खोल देते हैं। जैसे ही पता लगा गुरुमुख प्रेमियों को कि श्री आनंदपुर धाम से लाइव ये सारा प्रोग्राम दिखाया जाएगा, उस दिन भी लगभग 1 घंटे के आसपास का ये लाइव प्रोग्राम हुआ और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने देखा। शहरों में, गांवों में गुरुमुख प्रेमी अपनी दुकानें बंद कर करके अपने काम से छुट्टी लेकर घर आ गए। 3 बजे से पहले पहले पहुंच गए। जैसे भी घर पहुंचे पहले अपना टीवी ऑन किया, जो लिंक प्राप्त हुआ था लाइव दर्शन के लिए उसको ओपन किया। तब भी 3 बजे से कुछ समय अधिक लग गया, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों की एक अपनी खुशी जो थी, अपने भीतर गुरुमुख प्रेमियों के खुशियां ठाठे मार रही थी, मन उछल रहा था। प्रसन्नता ऐसी जिसका वर्णन नहीं हो सकता कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होने वाले। ये लाइव दर्शन का इतना आनंद गुरुमुख प्रेमियों को अनुभव हुआ जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बेशक एक जगह, एक टीवी के अंदर, एक घर के अंदर 4, 5, 6, 7, 8 लोग जुड़े रहे, कुछ टकटकी लगाकर बैठे रहे, कुछ उठते रहे, बैठते रहे, कुछ कार्य भी होता है। माताओं बहनों को चाय बनाकर लाना, पानी लेकर के आना, एक ऐसी खुशी का पैगाम हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने हर गुरुमुख को भेजा। घर बैठे ये, वैसे तो समझ में आए या ना आए कि जो आरती में हम गाया करते हैं, हम जैसे भागियन को घर दर्शन देना, ऐसे समझा जा सकता है। हम जैसे भागियन को गृह दर्शन देना, ओम जय श्री जगतारण। इस देश में भी चाहे हम कहीं रहते हों और किसी भी प्रकार आसानी से हम श्री आनंदपुर पहुंचकर भी दर्शन करते हैं, तो वो भी घर दर्शन देने के बराबर है। लेकिन ये जो लाइव प्रसारण हमने देखा, सारे गिले शिकवे दूर हो गए कि वास्तव में ही हम अपने घर बैठे हुए, श्री गुरु महाराज जी ने हमें घर बैठे बिठाए, सुंदर सुंदर दर्शनों से कतार्थ किया, निहाल किया। और सभी गुरुमुख प्रेमी 2 घंटे 3 घंटे ऐसे मस्त हुए, एकाग्र चित्त होकर के श्री आनंदपुर धाम के नज़ारों को अपनी आँखों के रास्ते अपने दिल में उतारते चले गए। वो दिन भूलने वाला नहीं है।
बेशक कई मायने हो सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद मिला और देखो कुछ वक्त ही बीता है। जाने क्या गुरु महाराज जी की मौज थी, क्या आशीर्वाद श्री गुरु महाराज जी ने देना था, क्या प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी की हुई। और केवल इतना ही नहीं, हर गुरुमुख प्रेमी को श्री गुरु महाराज जी ने प्रेरित किया। इतनी देर तक लगातार जो श्री दर्शन हुए, तो गुरुमुख प्रेमियों के अंदर दिलों में, हृदय में कितनी उथल पुथल हुई। बार बार श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हुए गुरुमुख पाए गए। और वो दिन भूला नहीं। और उसके कुछ दिन ही हुए हैं, 11 अप्रैल के बाद 11 अप्रैल फिर से 11 मई आई भी नहीं, 8 मई का दिन था। कल शाम को, कल रात को संध्या वेला 8:30 बजे फिर से ये सुंदर अवसर गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि श्री गुरु महाराज जी कनाडा में हैं, टोरंटो में हैं, ज्योति धाम में हैं, या श्री आनंदपुर धाम में हैं, या हमारे शहर में हैं, या हमारे घर में हैं, या हमारे दिल में बस गए हैं। ऐसे दर्शन टोरंटो के ज्योति धाम आश्रम से लाइव प्रसारण जो हो रहा था, श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, आदरणीय महात्मा जनों ने प्रवचन फरमाए, किस प्रकार श्री आनंदपुर धाम की मिट्टी का वर्णन किया गया। ज्योति धाम आश्रम पहली बार जब निर्माण हुआ 1984, 1984, एक वो उस वक़्त श्री गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही जी ने उस जगह को चुना। और अब श्री हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी 84 के बाद, 84 के बाद, लगभग 41 साल के बाद दोबारा आश्रम को नवनिर्मित किया गया। श्री गुरु महाराज जी भी वचन फरमा रहे थे कि ये हॉल जो है, यह आश्रम जो है, संगत के हिसाब से छोटा होने लगा था। इसको बड़ा करके फिर से नवनिर्माण किया गया। और श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से, हालांकि प्रयाग धाम से नहीं, श्री आनंदपुर से ही इसी मकसद के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान करके कितने ही स्थानों पर, कितने जगहों पर, कितने गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ करते हुए, निहाल करते हुए, दर्शनों से माला माल करते हुए कनाडा पहुंच गए। और फिर से उद्घाटन हुआ। सब गुरुमुख प्रेमियों ने लाइव देखा। अगर कोई रह गए हों तो भक्ति चर्चा के माध्यम से
कल का सत्संग देख सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी के लाइव दर्शन कर सकते हैं। ज्योति धाम टोरंटो का ये लाइव प्रसारण देखकर अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम से 3 तारीख को प्रस्थान करते हुए, बॉम्बे से 5 तारीख को प्रस्थान करते हुए दुबई पधारे। दुबई वासियों को निहाल करते हुए फिर 7 तारीख के बाद ज्योति धाम आश्रम पर कृपा फरमाई। कितने दिनों से सेवा का कार्य, सजावट का कार्य चल रहा था। वहाँ के महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि हमें सेवा का अवसर बख्शा। तो ये वास्तव में गुरुमुख प्रेमियों को सेवा बख्शने के लिए, भक्ति का दान बख्शने के लिए, 5 नियमों की पालना कराने के लिए समय समय पर इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी स्वयं आप जो कृपा करते हैं, सबको दर्शनों से निहाल करने के लिए ये सारी रचना रचाई जाती है। कैसे श्री गुरु महाराज जी जब वहाँ ज्योति धाम आश्रम में पधार रहे थे तो बाहर, आश्रम के बाहर कितनी सुंदर सजावट, जैसे कोई रोशनी से नहाया हुआ ज्योति धाम आश्रम ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा इलाका रंग बिरंगी लड़ियों से शोभायमान हो रहा था। आश्रम के बाहर कुछ दूरी पर ही गुरुमुख प्रेमियों ने नाचते हुए, डांस करते हुए, खुशियां मनाते हुए शुभ आगमन के नज़ारों को और भी रंगीन बना दिया, खुशहाल बना दिया। वो नज़ारा देखते ही बनता था। जब श्री गुरु महाराज जी आश्रम में प्रवेश करते हैं, गुरुमुख प्रेमी वहाँ, माताएं, बहनें, भक्तानियाँ, भगतजन वहाँ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। सारी संगत तो बाहर नहीं थी। कुछ गुरुमुख जन जो अंदर बड़े अनुशासनात्मक तरीके से, बड़े ही अनुशासनात्मक तरीके से बैठे हुए अपने सतगुरुदेव महाराज जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। श्री वेदी जी में पधारे सबको आशीर्वाद देते हुए श्री परमहंसों की प्रतिमाएं विराजमान हुई। श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगाया। एक एक तिलक को लगते हुए देखकर जो भाईजन भजन बोल रहे थे कि आज दिन वड भागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया, 184 कटाया, सतगुरु को तिलक लगाया। इस प्रकार से कितना मनमोहक वो नज़ारा था। श्री परमहंस दयाल महाराज जी को पहले तिलक लगाया और कैसे श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी जब
अपने कर कमलों से, अपनी शुभ उंगली से तिलक लगाते हैं, बिल्कुल मस्तक के बीचों बीच गोल गोल तिलक लग जाता है। बड़ी बारीकी से गुरुमुख प्रेमी देख रहे थे। फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं, वही नज़ारा देखने में आएगा। पहले तो छोटे छोटे वीडियोज, 1 मिनट का वीडियो कहीं से आ जाता है ग्रुप में, श्री प्रयाग धाम में इस प्रकार तिलक लगाते हुए, या श्री आनंदपुर धाम में श्री परमहंसों को तिलक लगाते हुए, या श्री कार में विराजमान श्री कार चलती चली जा रही है, ऐसा कोई 1 मिनट का, आधे मिनट का वीडियो आ जाता है तो गुरुमुख प्रेमी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि घर बैठे दर्शन कर लिया। अब जब श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की मौज के अनुसार ऐसा खुला दर्शनों का भंडार खोल दिया कि कोई जान नहीं सकता कि श्री गुरु महाराज जी कनाडा में थे, यह सारी संगत को साथ अपने कनाडा में ले गए। टोरंटो ज्योति धाम आश्रम में सारे हिंदुस्तान की क्या, विदेशों की भी सारी संगत को श्री गुरु महाराज जी जैसे अपने साथ लिए हुए। यानी एक भाव ये भी निकल के आता है कि जहाँ श्री गुरु महाराज जी हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी उपस्थित हैं, जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, वहीं उनके प्रेमी भी उनके साथ हैं। उनके प्रेमियों की ये सेना है। भगवान श्री राम की वानर सेना है गुरुमुख प्रेमी, और भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल हैं, और श्री परमहंस दयाल महाराज जी के हम गुरुमुख प्रेमी हैं। जहाँ श्री गुरु महाराज जी हैं वहाँ सभी गुरुमुख प्रेमी हैं। कैसा वो सुंदर नज़ारा था, गुरुमुख प्रेमियों ने देखा होगा, जिसने भी देखा होगा फिर से एक बार अनुभव करें। सोचो जो कनाडा में नहीं गया है अब तक, जो जा नहीं सकता, संभव नहीं है, जाना संभव ही नहीं है क्योंकि कोई काम नहीं है जाने का, लेकिन गुरु महाराज जी ने तो हमें अवसर दे दिया। अगर कनाडा में पहुंच जाते हम तो इतना मज़ा ना आता जितना मज़ा घर बैठे ही बड़ी सहजता से श्री गुरु महाराज जी ने पहुंचा दिया। यही तो काम है हमारे श्री परमहंसों का, कि जैसे वर्णन आता है कि लाख कोस पर गुरु बसें, दीजे सुरत पठाए, शबद तुरी असवार हो, पल आवे पल जाए। अब सोचो कितनी दूर श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, और गुरुमुख प्रेमियों को लग ही नहीं रहा था कि हम हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। ऐसे ही लग रहा था कि हम सुंदर दर्शन कर रहे हैं, जैसे श्री दर्शन हाल में दर्शन करते हैं उससे भी कहीं अधिक नज़दीकी दर्शन हम कर रहे थे। ऐसा भाव हमारा बना था। यही तो हमारे श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं कि हमारा भाव ऐसा बना रहे। अपने साथ रखना चाहते, सुरती के द्वारा हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। प्रेमी महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि सुरत शब्द योग, यही मकसद है इस दरबार का। सुरत शब्द का योग कराते हैं, सिखाते हैं, और हम गाते भी हैं कि सुरत शब्द का योग करावे,
सुरत शब्द का मेल करावे, संध्या वेला की आरती में गाते हैं। यही तो सुरत है कि कल तो हमने लाइव देख लिया, लाइव दर्शन हो गए, और वही लाइव दर्शन हमारे दिल में बस गए। अभी का भी गुरुमुख प्रेमी अनुभव करें तो वही दर्शन अभी भी हमें हो रहे हैं, होते रहेंगे, और ऐसे अवसर भी बार बार मिलते रहेंगे। ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी ने अपने सेवकों की, अपने गुरुमुखों की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अब जाने कैसा कैसा परिवर्तन इस दुनिया के अंदर देखने को मिले, कैसे कैसे हालात पेश आए। श्री हुजूर गुरु महाराज जी कुछ वर्षों से, 5 सालों से, 2020 से बार बार ये वचन फरमा रहे हैं, गुरुमुख प्रेमियों 2 घंटे भजन सुमरन करना जरूरी है। दुनिया के हालात को देखते हुए जो 1 घंटा भजन सुमरन का बढ़ाया है, बार बार श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाया है कि जो दुनिया की हालत है। अभी कुछ दिन पहले भी श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम में वचन फरमाए थे, क्योंकि दुनिया की हालत जो है ठीक नहीं है। कैसे भी हालात गुरुमुख प्रेमियों के ठीक रहने चाहिए, चाहे दुनिया के हालात कैसे भी हों। वे गुरुमुख प्रेमियों के हालात अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर चाहते हैं, और इसीलिए 2 घंटे सुमरन का सदा जोर देते हैं। कहीं भी आश्रम बनता है, मुहूर्त होता है, श्री गुरु महाराज जी यही वचन फरमाते हैं कि ये आश्रम किसके लिए बने, किस लिए बने हैं। गुरुमुखों के लिए बने हैं, आत्मा के कल्याण के लिए बने हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए सारी रचना रचाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने श्री परमहंसों को बारी बारी तिलक लगाया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों में आरती लेकर श्री परमहंसों की आरती उतारी। फिर पास में चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान हुए और पूरी आरती का नज़ारा घर बैठे सभी गुरुमुख प्रेमियों ने देखा, अनुभव किया। कोई श्री आनंदपुर में खोया हुआ था, कोई श्री प्रयाग धाम में खोया हुआ था, कोई श्री संत नगर में खोया हुआ, कोई अमर धाम में खोया हुआ, कोई विवेक धाम में खोया हुआ, कोई परम धाम में खोया हुआ, कोई ज्योति धाम में खोया था, कोई निज धाम में खोया था, कोई सुख धाम में खोया था। क्योंकि सारे गुरुमुख प्रेमियों को जहाँ जहाँ रोज़मर्रा का ये सुंदर अवसर मिलता है, उनके दिलों में पहले से वो याद है कि वहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने पहुँचते हैं। श्री आनंदपुर को जाने वाले गुरुमुख प्रेमी उन्हीं नज़ारों को अपने दिल में अधिक बसा कर रखते हैं। श्री प्रयाग धाम पहुँचने वाले श्री प्रयाग धाम के श्री मंदिर जी का नज़ारा अपने भीतर रखते हैं। हालांकि व्यवस्था सब जगह एक जैसी है। श्री परमहंसों के दर्शन कहीं भी करो, हम चाहे श्री आनंदपुर में करें, श्री प्रयाग धाम में करें, या बेंगलोर में करें, बम्बई में करें, संत नगर में करें, ग्वालियर में करें, या टोरंटो में करें, दुबई में करें, कहीं भी करें, श्री मंदिर जी का, श्री वेदी जी का, सिंहासन जी का वही नज़ारा है। और जब साथ ही श्री हुजूर गुरु महाराज जी के दर्शन हम एक साथ श्री परमहंसों के करते हैं तो खुशियाँ
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती हुई नजर आती है। श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो गए। श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम चलता रहा। बहुत सारी व्यवस्थाएं श्री गुरु महाराज जी देख रहे थे। गुरुमुख प्रेमियों ने अनुभव किया होगा कि बार बार श्री गुरु महाराज जी कुछ इशारा कर रहे थे कि ऐसे इस प्रकार से बिठाओ, इस प्रकार से ठीक करो। जब आरती बेनती समाप्त हुई तो सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने माइक अपने कर कमलों में लेकर के हुक्मनामा दिया। ये भी हम गुरुमुख प्रेमी देख रहे थे। पूरा का पूरा हूबहू जो हम श्री आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर या ज्योति धाम में पहुंचकर गुरुमुख प्रेमी ऐसा का ऐसा ही दृश्य देखते हैं, वही का वही हम देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। तो कैसे कोई समझ ले कि हम श्री गुरु महाराज जी से दूर हैं या श्री गुरु महाराज जी हमें घर बैठे हुए दर्शन ना दे रहे हो। कोई लेश मात्र भी संशय नहीं हो सकता। और एक सबसे बड़ी बात कि ये वो समय था 8:30 बजे का, 9 बजे का और 10:30 11 बजे का, जो ये 2-3 घंटे हिंदुस्तान में इधर युद्ध शुरू हो चुका है 2 देशों में। बड़ी विषम परिस्थिति है, दुखद ये घड़ियां अनुभव कर रहे हैं सभी। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए कितनी जबरदस्त कृपा फरमाई कि सबको अपने चरणों से जोड़ दिया, सबका ध्यान अपनी ओर लगा दिया। सायरन बज रहे थे, लाइटें गुल थी, बत्ती गुल थी, आसपास से समाचारों की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन गुरुमुख प्रेमी कोई समाचार न सुन करके, कोई भी यूट्यूब चैनल पर लड़ाई की खबर ना देख करके अपने श्री गुरु महाराज जी के लाइव दर्शन करने में लगा हुआ हर गुरुमुख प्रेमी। सभी कलह कल्पनाओं से गुरुमुख प्रेमियों को श्री गुरु महाराज जी ने निकाल दिया। इस 2 घंटे में सोचो कितनी भक्ति श्री गुरु महाराज जी ने हमारे अंदर भर दी, कितने हमारे विचारों को शुद्ध कर दिया, कितने संस्कार हमारे उजागर कर दिए, कितने संस्कार नए बना दिए। हमें सीखने की ज़रूरत है कि ऐसे अवसरों पर, ऐसे दुखद पलों में, घड़ियों में, दिनों में हमें अपने आप से भजन सुमरन करने की ज़रूरत है, कीर्तन करने की ज़रूरत है। देश पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं और संकट से उबरने का हमें सतगुरु ने बहुत ही सहज में, सरलता से, आसान से आसान रास्ता बताया है, युक्ति बताई है कि हर गुरुमुख प्रेमी लाभ उठा सकता है। श्री गुरु महाराज जी का कीर्तन करके, ध्यान करके, सुमरन करके वास्तव में जीवन का यही असली मकसद है।
ऐसी अवस्थाएं तो जीवन में आती रहेंगी, दुखों की घड़ियां आती रहेंगी, लेकिन सभी गुरुमुख प्रेमी जिस प्रकार श्री गुरु महाराज जी के ऐसे सुंदर मनोहारी दर्शन करते हुए, उनके वचन सुनते हुए, श्री परमहंसों का ध्यान करते हुए, श्री आरती का नज़ारा देखते हुए किस प्रकार संगत मत्था टेक रही थी, यही सब ख्याल अपने भीतर लिए हुए हम समय समय पर जो 2 घंटे भजन सुमरन हमें श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है, वो तो करना ही करना है, लेकिन कुछ और समय निकाल करके विशेषकर इन परिस्थितियों में श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करें। श्री गुरु महाराज जी का मिला हुआ जो नाम है उसका विशेष प्रकार से सुमरन करें। कुछ चाहिए नहीं, निष्काम भाव से करते चले। देश पर संकट के बादल देखते ही छट जाएंगे, देखते ही देखते सारी परेशानी मिट जाएगी और गुरुमुख प्रेमियों का तो लोक और परलोक संवर जाएगा। श्री गुरु महाराज जी तो यही चाहते हैं कि हम सभी गुरुमुख प्रेमी भजन सुमरन करके दुनिया पर आई हुई इस आफत को दूर कर सकते हैं। भजन सुमरन हमसे करवाना चाहते हैं। भजन सुमरन के माध्यम से हमारा लोक परलोक संवारना चाहते हैं और संसार भर के दुख को भी मिटाना चाहते हैं। हमें कर्ता, हमें माध्यम बना करके, करने कराने वाले तो आप हैं, लेकिन हमें पापों से मुक्त करना है, हमें जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाना है। श्री गुरु महाराज जी ने कितना सोचो कष्ट सहा होगा, सहे रहे हैं कि इतनी दूर हम तो श्री आनंदपुर पहुंचने में भी सोचते हैं कि इस बार नहीं अगली बार जाएंगे, फिर आगे कर देते हैं कि इस बार नहीं अगली बार जाएंगे। भजन सुमरन के लिए भी ऐसा हम टाल मटोल करते रहते हैं, आरती पूजा भी ठीक से नहीं करते हैं, सेवा के बारे में भी विचार नहीं करते हैं, सत्संग को ठीक से समझते नहीं हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी किसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, रात और दिन एक कर रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं, अपना आराम छोड़ देते हैं, कितना बेचैन होते होंगे और सेहत मुबारक ठीक से सकुशल ना हो तो किस तरह सफ़र किया जाता है क्या हम जानते नहीं। थोड़ी सी देर का सफ़र हो तो हम टाल देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, लेकिन श्री गुरु महाराज जी को तो जाना ही पड़ता है। जब प्रोग्राम निर्धारित होता है तो फिर श्री गुरु महाराज जी जाते ही जाते हैं, पहुंचते ही हैं। बेशक वे स्वयं भगवान हैं, लेकिन फिर भी जो एक आदर्श है तो वो हमारे जैसे ही इंसान हैं। हम भी समझें कि अगर उन्हें कोई दुख तकलीफ
महसूस नहीं होती तो हमें क्यों होती है? भजन सुमरन करते हुए क्यों हमें तकलीफ होने लग जाती है, शरीर में दर्द महसूस होने लगता है? क्यों ऐसा अनुभव हम करते हैं? हमें श्री गुरु महाराज जी के आदर्शों से सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। यही सब सीखना और यही सब सिखाने का, समझाने का श्री गुरु महाराज जी भरसक प्रयास कर रहे हैं, रात और दिन एक कर रहे हैं कि हमारी समझ में आ जाए, कि हम समझ पाए कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। कहाँ कहाँ से गुरुमुख प्रेमी वहाँ एकत्रित हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त करके और सभी का योगदान भी होता है, तन से, मन से, धन से। पूरी कुर्बानी गुरुमुख प्रेमियों की रहती है और उद्धार भी तो गुरुमुख प्रेमियों का है। श्री गुरु महाराज जी को तो केवल अपने गुरुमुख प्रेमियों, अपनी रूहों के उद्धार से मतलब है। श्री आनंदपुर दरबार की रचना महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी की प्रेरणा से उनकी मौज को साकार रूप देने के लिए दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी जब सिंहासन पर विराजमान थे, श्री आनंदपुर दरबार की धरती खरीद करना था। जब आदरणीय महात्मा जनों को श्री आनंदपुर के इलाके में भेजा कि जाओ निरीक्षण करके आओ, अनुभव करके आओ, वहाँ जगह खरीद करनी है। तो ग्वालियर रियासत में ये जगह आती थी और उस वक़्त में 1929-30 में जब वहाँ जा कर के आदरणीय महात्मा जनों ने जा कर के उस वक़्त में श्री आनंदपुर के जंगल से, घने जंगल से भरे हुए इलाके को देखा तो जाने क्या क्या विचार आए। तब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती पत्र भेजा गया। सफ़र के साधन तो आसान न हुआ करते थे उस वक़्त, और संदेश भी भेजना, चिट्ठी पत्री, टेलीग्राम, तार भेजा करते थे अधिक जल्दी हो तो। उसके लिए भी मशक्क़त तो करनी पड़ती थी, लेकिन जैसा भी हो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में संदेश भेजा कि ये जगह तो इतनी घने जंगलों से, यहाँ बड़ा गहरा जंगल है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी बात को सुनकर कृपा पत्र उन्हें आज्ञा फरमाई कि ऐसा करो, कुछ इलाकों की मिट्टी का सैंपल लेकर के आओ, जो गहरा जंगल है या थोड़ा और इधर उधर की, और उनको जैसा ठीक लगा
दो तीन चार जैसा भी है जगह की मिट्टी लेकर के, सैंपल लेकर के श्री चरणों में उपस्थित हुए। जब श्री गुरु महाराज जी ने जो मिट्टी के सैंपल थे उन सबको महसूस किया, देखा अपने कर कमलों में, फिर उस मिट्टी को सूंघा। पहले भी वर्णन आया है और कल टोरंटो ज्योति धाम में भी महात्मा जी सुना रहे थे। मिट्टी को सूंघा और फिर वचन किए दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कि ये जो मिट्टी है इसी जगह को खरीद करना है। और ये जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, जिस मिट्टी के बारे में आज वहीं श्री आनंदपुर धाम की रचना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आपके कहने से नहीं कुछ होता कि जहाँ मर्जी कोई आश्रम बना देगा या कुटिया बना देगा, बल्कि वो जगह धूर्धाम से सिलेक्टेड होती है। उस जगह पर जाने कब, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले यज्ञ हुआ, कीर्तन हुआ, हवन हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन महापुरुष तो जानते हैं। और उसी जगह के बारे में, ज्योति धाम आश्रम के बारे में भी वचन फरमा रहे थे कि 1984 में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी उस जगह को पसंद किया जहां आज ज्योति धाम आश्रम बना हुआ है, और फिर से दोबारा से बड़े रूप में और भव्य आश्रम का फिर से निर्माण हुआ है। और श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने शुभ मुहूर्त किया है। श्री गुरु महाराज जी तो हमारे लिए कर रहे हैं। आज हम सोचें कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोई उपहार भेंटा करते हैं, या सोचें हमारा कुछ भी श्री गुरु महाराज जी को अर्पित करने का, समर्पित करने का विचार आता है, तो ये हमारी इस वक्त की मर्जी नहीं है केवल, ये भी जाने कब से सिलेक्टेड होता है, जो अब ये क्रियान्वित होने का समय अब आया है। जाने कब बीज बोया हो हमने। हम कई बार सोचते ना, हम श्री गुरु महाराज जी को ये भेंटा करेंगे, वो भेंटा करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। तो ये सिलेक्टेड हो रहा है, बीज बोया जा रहा है। बार बार ऐसा सोचने से, बार बार ऐसा विचार करने से, हिम्मत जुटाने से फिर कभी वक्त आएगा जो फिर उस कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा, या जो हमसे हो पाता है वो पहले से हमारी ओर से ही निश्चित किया गया है। पहले से निश्चित किया गया है तो फिर अभी कुछ भी समर्पित करते हुए हम क्यों मन में विचार करें कि ये मैंने किया। ये तो कर दिया, पहले से ही हम संकल्प कर चुके हैं। हम अपने विचारों में सब कुछ निश्चित कर चुके हैं, लेकिन इतनी देर से देने का अवसर आया है, अंजाम पर हम पहुँचे हैं। इसमें कोई मान बढ़ाई सोचने या समझने का विचार ही करने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपये से लाख तक, करोड़ तक कुछ भी अगर हम देने वाले हैं तो भाव हमारा ऐसा होना चाहिए, जब भी श्री गुरु महाराज जी को हम समर्पित करें, भेंटा करें, तो यही कि जाने कब से ये मैंने संकल्प किया था, कौन से जन्म में ये विचार उठा था
लेकिन आज मेरे से ये हो पाया है, इसमें भी आपकी बड़ी असीम कृपा है। कल जो हमने ये लाइव देखा श्री हुजूर गुरु महाराज जी के, ये भी हमारी एक रूहानी पुकार है, एक रूहानी जज्बा है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहने का, सुरती का जो जुड़ाव है, इसी का सब परिणाम है। ऐसे हजारों हजारों गुरुमुख प्रेमी भी होंगे जो वंचित रह गए, जानते हुए समझते हुए भी, क्योंकि संसार से प्रीत लगी होगी तो संसार की प्रीत पूरी होती चली जाएगी। प्रभु के नाम से प्रीत जुड़ी होगी, सतगुरु के दीदार की प्रीत लगी होगी तो सतगुरु के दीदार की तमन्नाएं यूं ही पूर्ति होती रहेगी। और श्री गुरु महाराज जी हमें बार बार ऐसे शुभ अवसर देकर हमारी आत्मा का कल्याण करते रहेंगे, हमारा जीवन सफल करते रहेंगे, हमारा लोक और परलोक संवर जाएगा। फिर से एक बार सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर सुंदर दर्शनों की लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।